हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन फर्स्ट ग्रेड के क्या नाम सेकंड ग्रेड में नए टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो अपन साथ के साथ सेकंड ग्रेड के क्लास इंपॉर्टेंट क्लास भी यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए। तो बेसिक सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक सेंटेंस का पैटर्न, इस पे अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं। तो बेसिक सेंटेंस किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे देखिए ग्रामर। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग, यानी निर्माण करता है, एंड फॉर द एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड विश्लेषण करता है सेंटेंस यानी वाक्यों का। एक बेसिक सेंटेंस इज द स्मॉलेस्ट ग्रामर। यानी आपसे पूछ लिया जाए ग्रामर क्या होती है। ग्रामर में रूल्स का एक सेट किया जाता है जिसमें निर्माण किया जाता है फॉर एनालिसिंग, यानी उसको विश्लेषण करने के लिए। सेंटेंस यानी पैटर्न, सेंटेंस के पैटर्न को विश्लेषण करने के लिए उसमें रूल्स का एक सेट प्रदान किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। एक बेसिक सेंटेंस किस पर आधारित होती है, स्मॉलिस्टिक ग्रामर, ग्रामेटिकल के आधारित होती है। सेंटेंस दैट कैन बी मेड ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस वो कहलाता है जिसमें क्या कहलाता है, इट ओनली वन वर्ब, जिसमें क्या होती है, एक वर्ब होती है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे अपन, ग्रामर यानी बेसिक सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द ब्लैक बॉय, द ब्लैक डॉग, एक काले कुत्ते ने चेस्ट यानी पीछा किया, द रेड यानी चूहे का, अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इसमें पहले देखिए आपको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द ब्लैक डॉग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ब्लैक डॉग। अब आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, डॉग तो क्या है, नाउन है, इससे पहले ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ये क्या है, आर्टिकल है ना। तो ये तो आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी वर्ब हो गई, यहाँ से लेके ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होने के बाद ये क्या कर रहा है, अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी गली के उस पार, यानी स्थान के बारे में अपन को पता लग रहा है। जो स्थान के बारे में बात कराता है वो क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब कहलाता है। ये वर्ब हो गई। अब देखिए यहाँ पे वर्ब एक है, सब्जेक्ट एक है ना, वर्ब एक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक है, ये क्या है, आपका एडवर्ब बोला है। तो ये आपका कहलाएगा बेसिक सेंटेंस पैटर्न। इसी प्रकार देखिए, इसके बाद अपन पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें द वर्ब आर द फॉलोइंग, यानी वर्ब जिसको फॉलो किया जाता है बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे फॉलो किया जाता है, उसे अपन कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ये दो प्रकार की होती है ना, वन ऑब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या वन ऑब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट, ये दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, द वर्ब आर फॉलोइड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जिसे वर्ब को फॉलो किया जाएगा उसे कहेंगे अपन ट्रांजिटिव वर्ब। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, ट्रांजिटिव प्रकार के दो प्रकार होते हैं, एक तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है डी ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें मोनो ट्रांजिटिव यानी एक ऑब्जेक्ट होगा उसको तो कहेंगे अपन मोनो ट्रांजिटिव, और डी ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसमें दो ऑब्जेक्ट होगा उसे कहेंगे डी ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन वन ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। अब देखना किस प्रकार से, ही लाइक्स फ्लाइंग, वह उड़ना पसंद करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट ये हुआ ही, वर्ब क्या हुई, लाइक्स, फ्लाइंग क्या हुआ, उड़ते हुए, ये हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। फ्लाइंग काइट्स यानी फ्लाइंग यानी उड़ती हुई पतंग उड़ाना उसको पसंद है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसे कहेगा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। इसी प्रकार देखिए ट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे उसे कहेंगे डी ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट, क्या होंगे, इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो होगा आपका आईओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। जैसे राजू गिव ए रानी ए फ्लावर, राजू ने रानी को क्या दिया, फूल दिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, राजू, वर्ब क्या हुई, वर्ब गिव, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये हुआ। अब देखो ये ऑब्जेक्ट ये भी हुआ, एक फ्लावर, एक फूल दिया, यानी क्या दिया, एक फूल, यानी क्या का उत्तर आए वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, है ना, क्या का उत्तर आए वो आपको ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब इसमें ये पता लगाना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान से देखना, जब वर्ब के बाद में तुरंत आता है, वर्ब के बाद में यदि दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो तुरंत आता है, उसको कहेंगे अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका पहचानने का एक ही तरीका है आपके लिए, यानी जो वर्ब के बाद में आता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट आता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अपन को पता होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना।
एक ऑब्जेक्ट होएगा तो अपन उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके बाद में देखिए सीता कंपोज ए सॉन्ग फॉर द म्यूजिकल, इसमें देखो सीता सब्जेक्ट हो गई, कंपोजिट वर्ब हो गई, ए सॉन्ग एक गाना, ये क्या हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, यानी एक गाना गाया वर्ब के बाद में आ गया। इसके बाद में फॉर म्यूजिकल डायरेक्टर, अब देखो फॉर तो यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है, लेकिन फॉर म्यूजिकल डायरेक्टर यानी संगीत के लिए क्या डायरेक्टर, तो इसमें हो गया आपका डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। इसके बाद में देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्टिव आपके निहित नहीं होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव निहित नहीं होता है, आर नॉट द फॉलोइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्ब को इसमें फॉलोइड नहीं किया जाता है, तो वो कौन सी वर्ब कहलाएगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल देखिए शीला डांस है, शीला क्या करती है नाचती है, अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसलिए क्या कहलाएगी आपकी सब्जेक्ट कहलाएगी, ये सब्जेक्ट ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आपकी वर्ब है ना, तो ये पूरा सेंटेंस कैसा हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब में होगा, जिसको हिंदी में कहेंगे अकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया होती है, इसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ, फ्लाई यानी उड़ना वर्ब है, तो यहाँ पे इसके बाद में अब देखो बर्ड्स फ्लाई कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, स्थान को पता लग रहा है तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इसी प्रकार ही लिव्स इन दिस कॉलेज, सब्जेक्ट लिव वर्ब इन दिस कॉलेज, स्थान का पता लग रहा है तो ये क्या हुआ आपका एडवर्ब हुआ, तो एडवर्ब किसमें आता है इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है, तो ये आपका सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब हो गए। इसके बाद हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब, ये क्या होती है, लिंकिंग और कोपला एंड इंटेंसिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब को कोपला वर्ब भी कह सकते हैं, इंटेंसिव वर्ब कह सकते हैं, क्या होती है गहन यानी जोर देने वाली होती है, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ब दर्शाती है हमेशा। जैसे देखिए ए वर्ब दैट जॉइंस, एक वर्ब जो जॉइन शामिल करके सब्जेक्ट को किससे करती है कॉम्प्लीमेंट से करती है, सब्जेक्ट को किससे करेगी इसमें कॉम्प्लीमेंट में करेगी, लिंकिंग वर्ब कहेंगे, इससे कोपा वर्ब करेंगे, और दूसरा नाम क्या है इंटेंसिव वर्ब कहेंगे। तो देखिए एग्जांपल से समझिए आप, ही इज ए टीचर, अब देखो ही कौन है एक अध्यापक है, यानी इसी के लिए आया है ही, यानी ही के लिए कौन आया है टीचर, ये है ना ये खुद है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, क्या कहलाएगी लिंकिंग वर्ब, ये वर्ब नहीं होगी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, है ना। और ये ए टीचर ये क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट, सीओ क्या कहलाएगी कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार मेगा इज ब्यूटीफुल, अब मेगा क्या है सुंदर है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आपसे यहाँ पे इज कौन सी होगी लिंकिंग वर्ब होगी, कौन सी होगी लिंकिंग वर्ब होगी। इसी प्रकार देखिए सुशीला इज ए प्रिंसिपल, सुशीला क्या है एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे सुशीला सब्जेक्ट, इज क्या है लिंकिंग वर्ब है, इज क्या होगी लिंकिंग वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ए प्रिंसिपल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए द फिक्टियस रामायण, अब देखो यहाँ पे रामायण क्या है यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले ये क्या आ गया एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया आर्टिकल आ गया, तो ये पूरा क्या बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में ये हो गई आपकी क्या लिंकिंग वर्ब, क्या हो गई लिंकिंग वर्ब हो गई, है ना। ए क्रिटिशन ऑफ द रामायण सागर, अब देखो एक क्रिटिशन उसने रची थी क्या एक रामायण सागर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, है ना। तो ये आपका पूरा क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये किसके लिए आया ये रामायण के लिए आया है, तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट हो गई। तो इसी प्रकार प्लीज लाइक एंड शेयर, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, प्लीज थैंक यू ओके।